इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और इसमें बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर निकल रही है। जी हाँ, चारों तरफ भगवा लहरा रहा है और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने मोर्चा निकाला था वो पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आ रहा है और शिंदे गुट दूसरे नंबर पर है। जी हाँ, बीजेपी पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर शिंदे गुट है और उद्धव ठाकरे गुट जो है वो तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं पर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो सबसे पीछे यानी कि 5वें नंबर पर चल रही है। एनसीपी जो है वो उद्धव ठाकरे गुट को टक्कर दे रही है और उद्धव ठाकरे गुट से आगे भी निकल सकती है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 7,530 से ज्यादा जो सीटें हैं उसमें से 3500 यानी कि 3,500 प्लस सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर शिंदे गुट की अगर हम बात करें तो वो भी 1,000 प्लस सीटें जीत रही है। वहीं पर बाकी जो पार्टियां हैं वो इसके पीछे चल रही हैं। अब ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसे ये साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ जो मोर्चा निकाला था, जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने शिंदे को गद्दार बताया था, अब उसका खामियाजा उद्धव ठाकरे को ही भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि उद्धव ठाकरे लगातार शिंदे के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हैं, शिंदे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है वो शिंदे को उद्धव ठाकरे से ज्यादा पसंद कर रही है, ये आंकड़े बता रहे हैं। ग्राम पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें तो वैसे ये किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़े जाते हैं, लेकिन जो नेता है, जो पकड़ है वो दर्शाती है ये आंकड़े। और ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर निकली है और वहीं पर उद्धव ठाकरे गुट को तगड़ा झटका देते हुए शिंदे गुट जो है वो दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी इस पर बयान आया था। उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों से एक मीटिंग में ये कहा था, विश्वास जताया था कि इस बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकलेगी और इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनकर निकल भी रही है। बहरहाल जिस तरीके से बीजेपी को जीत मिली है उस पर जो उनके नेता हैं वो लगातार इस पर खुशी जाहिर कर रहे हैं और ग्राम पंचायत चुनाव के जो आंकड़े हैं वो दर्शा रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी जो बड़े बड़े दावे कर रही थी वो बीजेपी और शिंदे गुट को टक्कर नहीं दे पा रही है, वो उनके पीछे चल रही है। जबकि 3 पार्टियां मिलकर उद्धव ठाकरे और एनसीपी और कांग्रेस मिलकर देवेंद्र फडणवीस और शिंदे को मात देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पीछे चल रहे हैं। इसका बिल इसी सेशन में लाया जाएगा। सन्माननीय अन्ना हजारे जी ने ये मांग की थी कि जिस प्रकार से केंद्र में लोकपाल विधेयक हुआ है वैसे ही राज्य में अधिकारिता प्राप्त करने वाला लोकायुक्त का कानून आना चाहिए। हमने माननीय अन्ना हजारे जी की ही कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए उसको पूरे तरीके से हमने स्वीकारा है और ये कानून तैयार किया है। इस कानून के तहत हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर्ड ये लोकायुक्त होंगे या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। साथ में 2 और हाईकोर्ट जजेस उस कमेटी में होंगे। 5 लोगों की कमेटी होगी, 2 लोग का बेंच होगा और पहली बार इस कानून के तहत मुख्यमंत्री जी को भी हमने लाया हुआ है। इसके साथ साथ इससे पहले महाराष्ट्र के लोकायुक्त के कानून में जो एंटी करप्शन का लॉ है वो लॉ उस कानून के तहत नहीं आता था। उस कानून के अधिकार लोकायुक्त को नहीं थे, अब वो सारे अधिकार ये लोकायुक्त को दिए गए हैं। तो एक पूरे तरीके से अधिकारिता प्राप्त करने वाले लोकायुक्त के इंस्टीट्यूशन का निर्माण महाराष्ट्र में हो रहा है। हमारी भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई की जो प्रतिबद्धता है उसको दर्शाने वाला ऐसा ये कानून हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हमने लाया है।